नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के तहत देवभोग के प्राचार्य हैं नीलांबर कश्यप जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के पद पर पदस्थ किया गया है। आखिर कौन है ये प्राचार्य? शासन ने उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी है और इससे देवभोग के शिक्षा विभाग पर क्या असर पड़ सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 10 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहरापदर विकास खंड देवभोग जिला गरियाबंद में पदस्थ प्राचार्य नीलांबर कश्यप जी को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवभोग के पद पर पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक ये प्रभावी भी रहेगा। शासन के द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नीलांबर कश्यप जी को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय देवभोग में नई जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह आदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? दरअसल विकास खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनके ऊपर पूरे ब्लॉक के सरकारी स्कूलों की निगरानी, शिक्षकों की उपस्थिति, शैक्षणिक गुणवत्ता, विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किसी अनुभवी प्राचार्य को बीईओ की जिम्मेदारी सौंपना शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। नीलांबर कश्यप जी लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्राचार्य के रूप में उन्होंने विद्यालय संगठन और शैक्षणिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इससे पहले वे बीआरसीसी भी रह चुके हैं। अब जब उन्हें विकास खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। देवभोग क्षेत्र के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। देवभोग क्षेत्र ग्रामीण अंचल होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई स्कूल दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की नियमित उपस्थिति, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में नए बीईओ के सामने भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहेंगी। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और शासन के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। निश्चित तौर पर जो है प्रशासनिक मजबूती की दिशा में उठाए गया कदम लोग इसे बता रहे हैं। तो कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि शासन ने अपने आदेश में इसे प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण बताया है। देवभोग क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों को उम्मीद है कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी। स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग, शिक्षकों की उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जैसे अपेक्षाएं लोगों के मन में है। अब देखना होगा कि नए बीईओ के रूप में नीलांबर कश्यप जी इन अपेक्षाओं पर कितना खरे उतर पाते हैं। फिलहाल देवभोग से ये बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां गोहरापदर के जो प्राचार्य हैं नीलांबर कश्यप जी को विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवभोग के पद पर पदस्थ किया गया है। निश्चित तौर पर इस खबर पर आपके क्या विचार हैं जरूर बताएं और ये फैसला
देवभोग की शिक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेगी। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन खबरें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।